नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि मैं सीटेट दिसंबर 2024 में जो नया बैच लॉन्च हुआ है उसमें संस्कृत सब्जेक्ट लेकर उपस्थित हूं आपके सामने। दोस्तों, मैंने सिलेबस पर चर्चा की, जिसमें सिलेबस पर ही आप लोगों का इतना अच्छा प्रक्रिया देखकर, इतनी अच्छी सक्रियता देखकर दिल प्रसन्न हो जाता है कि आप लोग इतना बेहतर रिस्पांस दे रहे हैं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को। जिस तरह से हमने ऑफलाइन में दोस्तों फतेह हासिल की है, उसी तरह से अब सोच रहे हैं कि आपके साथ ऑफलाइन में भी वही कार्य किया जाए ताकि कोई समस्या आपको ना उत्पन्न हो। प्रीवियस वीडियोज या सेशन आप देखेंगे तो उसमें भी दोस्तों अब साक्ष्य की बात करेंगे तो साक्ष्य के साथ ही अगर आपको दिखाया जाए तब भी आप देखेंगे तो उसमें हूबहू प्रश्न तक छप गए हैं। इतनी विश्वसनीयता है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। तो दोस्तों आइए आज हम लोग शुरू किया जाए अपना जो संस्कृत सब्जेक्ट है, जिसमें आज मैं परिचयात्मक क्लास लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे कि संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई है, संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई है और संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, संस्कृत शब्द की व्याख्या क्या है। तो दोस्तों इन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोगों का जो सहयोग है वह दोस्तों बड़ा ही अच्छा रहता है, जिसकी वजह से हम लोग प्रेरित होते हैं कि हम अपने छात्र, अपने भाई बंधुओं के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर उपस्थित हों ताकि कोई शिकायत ना आने पाए। दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग आप लोगों के लिए कोई शुल्क ही नहीं रख रहे हैं ऑनलाइन में। ये जो सेशन आपके लिए लेकर हम लोग आ रहे हैं ये पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें आपको सीटेट दिसंबर 2024 पर चर्चा होगी और सुपर टेट की भी क्लासेस चलेंगी। दोस्तों, तो जो भी इच्छुक छात्र रहेंगे वो आराम से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू किया जाए अपना सेशन। सबसे पहले संस्कृत सब्जेक्ट और संस्कृत के बारे में ही जानना जरूरी है। संस्कृत दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लैंग्वेज सेकंड के रूप में आपको मिलेगी और इससे इतना आप लोग डर जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता क्यों डरते हैं। आइए देखते हैं, देखिए क्या है संस्कृत। संस्कृत के सबसे पहले हम लोग देख लें कि जनक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लें कि संस्कृत के जनक कौन है, किसे माना जाता है संस्कृत का जनक। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। साथ ही साथ संस्कृत दिवस के साथ साथ देख लें हम लोग इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, संस्कृत शब्द के अर्थ के साथ साथ जनक देख लिए, दिवस, अर्थ, और इसी पर हम लोग यह भी देख लें दोस्तों कि संस्कृत में उपसर्ग कौन सा है, संस्कृत में उपसर्ग कौन सा है, धातु कौन सी है, और साथ ही देख लिया जाए कि प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है। ये वही प्रश्न है दोस्तों जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो आपको जानना भी जरूरी है। ठीक है, संस्कृत जो भाषा है दोस्तों, संस्कृत जो भाषा है यह हिंदी की जननी कही जाती है, हिंदी भाषा की जननी कही जाती है या माना जाता है।
जो भी आप समझ सकें, ठीक है। माना जाता है कि जो हिंदी है वह संस्कृत से ही उत्पत्ति हुई है उसकी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से ही मानी जाती है। यानी कि अब यहाँ पे जननी हो गया, तो यहाँ भी यह भी लिख लिया जाए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है, ठीक है। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी भाषा जो है किससे उत्पत्ति हुई उसकी, संस्कृत से हुई। संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत को क्या कहा जाता है दोस्तों? देववाणी कहा जाता है। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है, देव भाषा भी कहा जाता है। अब संस्कृत को देववाणी या देव भाषा भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जो हमारे देव भगवान या फिर जो हमारे वेद, ये सब किसमें रचित हैं दोस्तों? तो यह संस्कृत में ही रचित हैं, संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तो इसीलिए इसको देववाणी या देव भाषा भी कहते हैं, ठीक है। या फिर इसे आर्यों की भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्यों की भाषा भी कहते हैं, आर्यों की भाषा भी कहते हैं दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा बदल दिया जाए, ये जो हम लिख रहे हैं इनको चेंज कर दिया जाए दोस्तों, कलर इनका चेंज कर दिया जाए। क्योंकि ये प्रश्न नहीं, ये आपके उत्तर मिल रहे हैं, ठीक है। ये हो गए। तो आर्यों की भाषा देववाणी, देव भाषा भी कहा जाता है इसे। अब देख लीजिए जो प्रश्न हमने दिए हुए हैं आपको, उसको देख लीजिए। जो प्रश्न दिया गया है उसको भी देख लिया जाए। तो संस्कृत के जनक कौन कहे जाते हैं? तो संस्कृत के जनक महर्षि पाणिनि जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महर्षि पाणिनि जी को कहा जाता है। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले जनक के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए ना। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न दे रहे हैं, उसके बाद चलते हैं लाइन वाइज लाइन। जैसे आप लोगों को समझ में आता है, लाइन वाइज पढ़ने में मजा आता है ना, कि हाँ इसका वाक्य बना दिया जाए। तो यहाँ देख लीजिए दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। 2024 में इसकी डेट क्या थी दोस्तों? तो 19 अगस्त थी, मतलब 19 अगस्त को थी, ठीक है। धातु इसमें कौन सा है दोस्तों? तो धातु की बात करें तो क्री धातु है। कौन सी धातु है? तो क्री धातु है। अब इसके बाद अर्थ क्या है दोस्तों? तो अर्थ इसका जो होता है दोस्तों, परिमार्जित करना। क्या करना? परिमार्जित करना। परिमार्जित, परिनिष्ठित, शुद्ध, परिष्कृत, दोस्तों ये सभी इसके शाब्दिक अर्थ हैं। संस्कृत शब्द के शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? परिष्कृत करना, परिमार्जित करना, परिनिष्ठित करना, शुद्धता लाना, सुधार करना, शुद्ध करना। ये देखिए, ये इसके क्या है दोस्तों? तो ये इसके शाब्दिक अर्थ हैं। किसके? संस्कृत शब्द के। जब परिचयात्मक में ही चल रहे हैं। उपसर्ग की बात करें तो दोस्तों क्या उपसर्ग होता है संस्कृत शब्द में? संस्कृत शब्द में आपको सम उपसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? सम उपसर्ग मिलेगा। प्रत्यय की बात करें तो कौन सा प्रत्यय होता है दोस्तों? तो अक्त प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय? अक्त प्रत्यय। कितने लोग इसे कत प्रत्यय भी कहेंगे। तो आप अक्त या कत दोनों जानते रहिए। अगर इसको शुद्ध बोलेंगे तो ये तो होता है क्तय प्रत्यय। क्या होता है? क्तय प्रत्यय होता है। क्योंकि इसमें जब तक कत या अक्त जब कहेंगे तो इसमें हम लोगों के उच्चारण संबंधी दोष मिल जाते हैं। दोस्त नहीं, दोष, गुण, हानि।
गुण का मतलब दोष का मतलब अवगुण, विकार इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए ये जो जानकारियां आपको हैं दोस्तों, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो आइए अगले पेज पर चलते हैं और इसकी चर्चा बढ़िया से करते हैं। ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी, ठीक है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज देख लीजिए। अगले पेज पर देखेंगे दोस्तों, तो ये पेज है क्या, संस्कृत। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संस्कृत शब्द पर ही चर्चा करेंगे। तो संस्कृत कितने शब्दों से मिलकर बनी है, संस्कृत कितने शब्दों से मिलकर बनी है दोस्तों, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो संस्कृत 3 शब्दों से मिलकर बनी है। कितने शब्दों से, 3 शब्दों से। सम, धन, क्री, धन, कत कहिए या अक्त कहिए, जो भी आपको समझ में आए बस आप जानते रहिए। ठीक है, तो इतने शब्दों से मिलकर बनती है। कितने शब्दों से, 3 शब्दों से मिलकर संस्कृत बनती है। ठीक है, संस्कृत शब्द बनता है। अब ये बताइए जो सम है यह क्या है। सम इसमें उपसर्ग है। सम क्या है दोस्तों, सम इसमें उपसर्ग है। सम इसमें क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। पूछता यह है कि संस्कृत शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, तो सम उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। फिर उसके बाद बात आती है धातु की। किसकी बात आती है, धातु की। तो इसमें क्री धातु है। क्री क्या है दोस्तों, धातु है। और ये जो हमने करड़ी, मैथ का करड़ी लगाया है, सर्ड से जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये जो लगाया है दोस्तों, इसे हम लोग धातु संकेतक कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं संस्कृत में, संस्कृत में धातु संकेतक या धातु चिन्ह कहते हैं। ठीक है, धातु संकेतक कहिए या धातु चिन्ह कहिए। अब धातु कौन सी हो गई दोस्तों, तो धातु आपको क्री मिल गई। क्री का मतलब क्या होता है, करना। क्री धातु मिल गई दोस्तों। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए तो इसमें क्या है दोस्तों, कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय की बात करें तो कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, ये देख लीजिए कौन सा प्रत्यय है इसमें। तो प्रत्यय में देखेंगे तो इसमें अक्त प्रत्यय है। अक्त प्रत्यय के साथ साथ इसमें और भी जानकारियां होती हैं दोस्तों। क्या जानकारी होती है कि इसमें सुट का आगम होता है। हाँ, इसमें क्या होता है दोस्तों, सुट का आगम होता है। ओ, पूरा लिखना चाहिए। पूरी जानकारी देंगे दोस्तों एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको लगे कि स्लो पढ़ा रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे। लेकिन जब आपको हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, एकदम बेस पढ़ा रहे हैं, तो इससे ज्यादा तेजी से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इससे ज्यादा तेजी से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। आइए देखिए, सुट का आगम होता है। क्या होता है, सुट का आगम। सुट का आगम, आगम का क्या मतलब होता है दोस्तों, आगम का मतलब होता है दोस्तों किसी शब्द में मित्रवत अपनी जगह बना लेना। किसी शब्द में मित्रवत अपनी जगह बना लेना, मतलब कोई शब्द है, शब्द में आपकी जरूरत है, आप मित्रवत उनसे जगह मांग के वहीं पर जाके स्थापित हो जाइए। अब सुट में निकलता क्या है दोस्तों, अब पूरा इसकी हम व्याख्या करें तो बनता कैसे है शब्द। ये शब्द जो बनता है दोस्तों, सम उपसर्ग है, तो यहाँ तो सन है, तो सम में जो माँ है वो मोनुस्वारा है। एक संधि होती है ना आपकी, मोनुस्वारा संधि जो होती है उससे माँ का अनुस्वार हो जाता है। माँ का क्या हो जाता है दोस्तों, तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। माँ का अनुस्वार होने का मतलब अब ये बन गया सन। अब सुट के आगम में आप देखेंगे ट का इत संज्ञक हो जाता है। उपदेशे अजनुनासिका से उ का लोप हो जाता है। उपदेशे अजनुनासिका से क्या हो जाता है, उ का लोप हो जाता है। अगर सूत्र लिखने लगेंगे आप लोग दोस्तों तो बड़ा लंबा पड़ जाएगा आपको कि उ का लोप कैसे होता है। तो ये देखेंगे, ये जो सु है दोस्तों, सु में स प्लस उ मिलता है तब ये बनता है। ये गलत हो गया, ये
जब मिलता है दोस्तों तब सु बनता है। अब ये सु का भी क्या हो गया, लोप हो गया। बचा क्या है दोस्तों, उ का भी लोप हुआ तो बचा आधा सा, और वही आधा सा यहाँ पर क्या होता है, आगम हो जाता है। वही सा क्या हो जाता है, यहाँ पे मित्रवत जगह मांग के बैठ जाता है। क्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए क्री धातु सीधा सीधा इसी में शामिल हो जाती है। अक्त में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको बार बार पढ़ाया हुआ है दोस्तों कि जो अक्त प्रत्यय होता है उसमें से शेष ता बचता है। क्या शेष बचता है, ता शेष बचता है। जैसे आप कहेंगे तो गम धातु होता है, गम धातु में जब अक्त प्रत्यय जोड़ते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया है और ये आपके पेपर में आया भी है, ये आपके पेपर में आया हुआ भी है दोस्तों। तो ये क्या हो जाता है, गतः हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, गतः हो जाता है। ठीक है, तो ये त शेष बचता है। जैसे कथ होता है, कथ में अगर अक्त प्रत्यय जोड़ते हैं, कथ धातु है, कथ धातु में अक्त प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या शेष बचता है दोस्तों, तो ये होता है त, ये क का लोप हो जाता है। शब्द क्या बनता है, यहाँ पे इट का आगम भी हो जाता है। क्या होता है, अभी आगम बताया कि आगम ऐसा शब्द होता है जो मित्रवत किसी शब्द में आके अपना स्थान ले लेता है। ठीक है, इट इसमें भी लग जाता है, इसलिए यह हो जाता है कथित। क्या हो जाता है, कथित। माफ कीजिएगा, क्या हो जाता है, कथित हो जाता है। ठीक है, शेष क्या मिला आपको, त मिला। शेष क्या मिला, त मिला। जब शेष त मिल जा रहा है तो उसी तरह से इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें हो जाता है संस्कृत। क्या बन जाता है दोस्तों, संस्कृत। इस तरह से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति होती है। इस तरह से क्या होती है दोस्तों, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति आपने देख लिया। चलिए फिर जब संस्कृत शब्द की उत्पत्ति आपने देख लिया तो संस्कृत शब्द के आगे चलते हैं। संस्कृत शब्द में आपने प्रत्यय देख लिया, उपसर्ग देख लिया। अब संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ भी देख लीजिए। संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो शाब्दिक अर्थ अभी अभी मैंने लिखा था आपके लिए। क्या होता है, शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और एक लिखा था परिमार्जित, परिनिष्ठित, परिनिष्ठित, परिनिष्ठित। अब ये शुद्ध है दोस्तों, शुद्ध हम लिख ही नहीं रहे हैं, चलिए फिर से लिख देते हैं। परिनिष्ठित। ठीक है दोस्तों, ये रहा संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ। ठीक है दोस्तों, संस्कृत शब्द का अर्थ ही होता है शुद्धता लाना, शुद्ध करना। ठीक है, परिमार्जित या परिनिष्ठित करना, तो इसका शाब्दिक अर्थ ही यही होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको बड़ा ही अच्छे से समझ में आया होगा। जब ये समझ में आ गया दोस्तों तो आगे चलते हैं। शाब्दिक अर्थ के बाद अब इसके दिवस की बात कर लें तो दिवस भी अभी मैंने बताया, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। दिवस भी अभी मैंने बताया कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, तो संस्कृत दिवस हर वर्ष सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, तो सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब की बारी जो 2024 में मनाया गया है दोस्तों, तो 2024 में 19 अगस्त को मनाया गया है। कब मनाया गया है, तो 19 अगस्त को मनाया गया है। इसी दिन आपका त्योहार रक्षाबंधन भी पड़ता है, रक्षाबंधन भी पड़ता है। सावन पूर्णिमा के दिन खासकर आपका रक्षाबंधन भी पड़ता है। उसी दिन 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है, संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
सावन पूर्णिमा जरूरी नहीं है कि एक ही तिथि को मिले, इसीलिए तिथियां बार बार बदलती रहती हैं, लेकिन सावन पूर्णिमा नहीं बदलेगा। सावन पूर्णिमा जब होगा तभी संस्कृत दिवस मनाया जाएगा दोस्तों। तो ये बात हो गई। तो इसके बाद अगर हम चलें तो आगे देख लें दोस्तों, तो इसके जनक कौन थे, इनके जो भाषा है, संस्कृत भाषा के जनक कौन हैं? संस्कृत भाषा के जनक, जनक की बात करें तो कौन है दोस्तों? महर्षि पाणिनि जी हैं। कौन है? महर्षि पाणिनि जी हैं। अब महर्षि कौन है दोस्तों? महर्षि पाणिनि जी, ठीक है। तो महर्षि पाणिनि जी हैं इसके संस्कृत भाषा के जनक। अब महर्षि पाणिनि जी ने दोस्तों एक इनकी कृति है अष्टाध्यायी। इनकी कृति कौन सी है दोस्तों? इनकी कृति है अष्टाध्यायी। क्या कृति है दोस्तों? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी कृति है दोस्तों? तो महर्षि पाणिनि जी की है, जिसके आधार पर ही हम पूरा का पूरा व्याकरण पढ़ते हैं। पूरी वर्णमाला, पूरा व्याकरण संस्कृत का इसी के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं। किसके आधार पे? तो अपने अष्टाध्यायी के आधार पे। किसके आधार पे दोस्तों? अष्टाध्यायी के आधार पे। अब अष्टाध्यायी शब्द में समास कौन सा है दोस्तों? अष्टाध्यायी शब्द में समास कौन सा है? यह भी पूछा गया प्रश्न है आपका। यह भी पूछा गया प्रश्न है, कौन सा समास है? तो यहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास? द्विगु समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे समाहार दिखाया जा रहा है, समूह दिखाया जा रहा है और संख्या दिखाई जा रही है। जहाँ पे संख्यावाची शब्द क्या हो? पूर्व पद संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो ये भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब इसी के साथ अष्टाध्यायी लिखा किसने है दोस्तों? ये किसकी कृति है? तो ये कृति है आपके महर्षि पाणिनि जी की। इसमें दोस्तों अब अष्टाध्यायी के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, अब दोस्तों अष्टाध्यायी में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो अष्टाध्यायी में अध्यायों की संख्या, अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं दोस्तों? तो अष्टाध्यायी में नाम से ही अवगत हो जाएंगे कि 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। पाद कितने हैं दोस्तों? पाद या जिसे चरण कहते हैं, पाद या चरण किसे कहते हैं दोस्तों? तो कितने हैं? तो अब इसमें जो अष्टाध्यायी में चरण की संख्या है, तो यह प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, यानी कि यहाँ पे कहें तो एक अध्याय में, एक ना लिखा जाए, प्रत्येक लिखा जाए। प्रत्येक में ही समझ में आ जाएगा कि एक होगा। एक में कितने? प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। कितने पाद? 4 पाद होते हैं। तो इस बिहाफ पर, इस आधार पर कुल संख्या कितनी हो जाएगी पाद की? पाद की टोटल यानी कि कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल संख्या हो जाएगी 8 गुणे 4 बराबर 32 पाद। कितने पाद हो जाएंगे दोस्तों? तो 32 पाद या 32 चरण हो जाएंगे। ठीक है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 32 पाद होते हैं दोस्तों। और 32 पाद कैसे हो जाते हैं? एक अध्याय में 4 पाद होते हैं। एक अध्याय में 4 पाद होते हैं। 8 अध्याय जब की बात करें तो 8वें अध्याय की जब बात करेंगे तो उसका गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा उसको जोड़ लेंगे। चारों अध्यायों में 8वें अध्याय का, चारों पादों का 8वें अध्याय में तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाता है? टोटल 32 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? तो ये हो जाता है 32। ठीक है, 32 पादों की संख्या हो जाती है। अब ये बताइए कि जो ये अष्टाध्यायी है,
ये जो अष्टाध्यायी है इसमें सूत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या कितनी है? सूत्र वर्णित किए गए हैं दोस्तों इसमें, तो सूत्रों की संख्या कितनी है यह भी पूछा गया प्रश्न है, यह भी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो सूत्रों की संख्या 3978 मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो लगभग जिसे कहते हैं लगभग 4000, लगभग 4000 सूत्र वर्णित किए गए हैं किसमें दोस्तों? तो आपके अष्टाध्यायी में। आपके अष्टाध्यायी में कितने सूत्रों को वर्णित किया गया है? तो दोस्तों 4000 सूत्रों को वर्णित किया गया है, मतलब उसमें इसका वर्णन है। अगर कहें दोस्तों कि पहला सूत्र क्या है अष्टाध्यायी का, तो अष्टाध्यायी का जो पहला सूत्र है, गलत कर दिए देखिए, पहला सूत्र, पहला सूत्र क्या है दोस्तों अष्टाध्यायी का? तो अष्टाध्यायी के पहले सूत्र की बात करें दोस्तों तो वह है वृद्धि रादय च, वृद्धि रादय च, वृद्धि रादय च। सूत्र संख्या क्या है दोस्तों? तो इसमें लिखा होगा आपको, ऐसे लिखा जाता है आपके अष्टाध्यायी में, तो एक 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 करके लिखा गया होगा। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, इसका जो अर्थ होगा ये होगा, पहला जो संख्या है वह अध्याय को दर्शाता है। वह किसको दर्शाता है? अध्याय को। अभी मैंने कहा ना अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, तो ये पहले अध्याय की बात करता है। फिर दूसरा जो संख्या है वो किसको दर्शाता है? ये पाद की संख्या दर्शाता है। पाद यानी कि चरण की संख्या दर्शाता है। किसकी? चरण की संख्या दर्शाता है। उसी के साथ अगर बात करें हम कि सूत्र संख्या, ये जो लास्ट वाला है ये किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों सूत्र संख्या। क्या दर्शाता है? सूत्र संख्या को दर्शाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये पहले अध्याय के पहले पाद के का पहला सूत्र है। पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है दोस्तों, कौन? वृद्धि रादय च, यही इसका पहला सूत्र है। अंतिम सूत्र की बात करें दोस्तों तो अंतिम सूत्र होता है आ। क्या सूत्र होता है दोस्तों? आ होता है, ठीक है। तो उसे जाने दीजिए, बहुत उसका बहुत कोई खास मोल नहीं है। 8 8 24 हो जाता है, ठीक है। तो ये उसका सूत्र संख्या हो जाता है। चलिए 8 4 होता है, 8 8 नहीं, माफ कीजिएगा, 8 4 होता है। 8वें अध्याय के चौथे पाद का कौन सा सूत्र होगा? 24वां है कि 78वां है? कौन सा सूत्र था? चलिए वो कंफर्म हो जाएगा बाद में। तो ये हो गया, इतना जब हो गया आपका तो आगे चले। अब ये देखिए, संस्कृत में त्रिमुनि की बात आती है। संस्कृत में क्या बात आती है दोस्तों? तो संस्कृत में त्रिमुनि की बात आती है। संस्कृत में त्रिमुनि की बात आती है। त्रिमुनि मतलब यहाँ पे भी दिख रहा है, शब्द से ही समझ में आ रहा है। त्रि मतलब 3, मुनि मतलब मुनि, 3 मुनि होंगे। तो 3 मुनि में दोस्तों कौन कौन है देख लीजिए, 1 2 3, तीनों लोगों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली जाए दोस्तों। तो पहले मुनि कौन से हैं? तो पहले मुनि हैं आपके महर्षि पाणिनि जी। महर्षि पाणिनि जी हैं दोस्तों, त्रिमुनि के पहले मुनि। पाणिनि जी ने क्या किया है? अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या 4000 सूत्र, मतलब दोस्तों बहुत बड़ा होता है। 4000 सूत्र का मतलब बहुत ही बड़ा ग्रंथ हो जाएगा। इस तरह से ग्रंथ का मतलब ये बुक हो जाएगी, पुस्तक हो जाएगी अष्टाध्यायी। 4000 सूत्रों की वजह से अब इन्होंने सूत्र लिखा है, इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है, उपनाम पड़ जाता है सूत्रकार। क्या नाम पड़ जाता है दोस्तों? सूत्रकार नाम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सूत्र का वर्णन किया है। कितने सूत्रों का वर्णन किया है? अभी अभी मैंने बताया, लगभग 4000 सूत्र। लगभग कितने सूत्र? लगभग 4000 सूत्रों का वर्णन किया है, इसलिए इनको सूत्रकार कहा गया। अब इसी सूत्रों पर एक और आते हैं आपके महान मुनि महर्षि कात्यायन जी।
कौन आते हैं दोस्तों? कात्यायन। कात्यायन जी का एक और उपनाम है जिसे कहा जाता है वररुचि। कात्यायन जी को एक और नाम से जाना जाता है, जो नाम इनका क्या है? वररुचि नाम है। ठीक है, इनका नाम क्या है? वररुचि है। तो अब इसके बाद की बात करें, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने दोस्तों इसी अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है। क्या लिखा है? वार्तिक लिखा है। इन्हीं अष्टाध्यायी के सूत्रों पर इन्होंने क्या लिखा? वार्तिक लिखा है, जिसके कारण इनको वार्तिककार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्तिककार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वार्तिककार कहा जाता है। अब ये वार्तिकार हो गए, फिर उसके बाद बचते कौन है? तो उसके बाद और एक लोग बचते हैं, महर्षि पतंजलि, आयुर्वेदाचार्य महर्षि पतंजलि। अब पतंजलि महाराज क्या करते हैं कि इन्हीं 4000 सूत्रों को परिभाषित करके क्या करते हैं? भाष्य लिखते हैं। उन्हीं को क्या करते हैं? भाष्य करते हैं, उन्हीं को परिभाषित करते हैं, भाष्य लिखते हैं, और यह भी आकार में बृहद होने के कारण इनको भाष्यकार कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? भाष्यकार कहा जाता है। किसे? तो अपने महाराज पतंजलि जी को। तो ये 3 मुनि निकले, जो कि क्या है दोस्तों? संस्कृत के त्रिमुनि हैं। त्रिमुनि के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे, क्योंकि यह क्लासेस आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क हैं। जब पूर्णतः निःशुल्क हैं दोस्तों, कुछ तो दक्षिणा चाहिए हमको, कुछ दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा में क्या चाहिए दोस्तों? एक लाइक और एक कमेंट, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास अगर उनका सहयोग करना चाहते हैं तो उनके पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तब आज के लिए आपसे विदा चाहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।